ताज़ा खबर आ रही है नालासोपारा पश्चिम से। यहां पर वसई विरार महानगर पालिका के प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो चुकी है। स्थानिकों का कहना है कि मौत की वजह ज़्यादा गर्मी और बढ़ता तापमान है, साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही भी है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इस वक्त हम नालासोपारा पश्चिम में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वसई विरार महानगर पालिका का ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ का प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, यानी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और खबर ये आई है कि यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है। इस घटना पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है परिवहन समिति के सदस्य बाबू सिंह राजपुरोहित। तो उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो घटना हुई, जो मौत हुई है सीनियर सिटीजन की, ये कैसे हुई और किस कारण? माननीय लोकनेता श्री इंद्रजीत जी ठाकुर, इनके निर्देश के अनुसार उनको लोगों को बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहो। जो कोविड का समय है, लोगों के साथ मिलजुल जुल के रहो और लोगों के सुख दुख में जाके शामिल हो और लोगों की जितना हो सके मदद करो। तो उसके हिसाब से मैं परसों जो है इस आरोग्य केंद्र पर आया, देखा पर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। छोटी सी जगह है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर मैंने जाके मैडम को, डॉक्टर मैडम को बताया, मैडम ये क्या है, ऐसा कोई मेला लगा है, जत्रा लगी है कि क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग बुलाओ जब इनको सब थोड़ा सा हमने इसमें मांग किया है, लेकिन हमारे काम पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने क्या मांग किया? ऐसा मैं लोगों को बैठने के लिए जगह व्यवस्था करने के लिए दिया। मैंने तुरंत मेरा लेटर पैड में और प्रशासन को लिख के दिया कि ऐसा है कि कोविड सेंटर में बैठने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद में या वैक्सीन से पहले भी लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो आप एक 50 बाई 50 का मंडप डाल के और कुर्सियाँ वगैरह लगा के अच्छे से लोगों को बैठने के लिए जगह करेंगे। दूसरा है तो थोड़ा चाव वगैरह करने के लिए आप करेंगे तो लोगों को ज़्यादा सीनियर सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी और आराम से वो लगा सकते हैं। ऐसा आपने पत्र दिया? यस, मैंने पत्र दिया है। पत्र किसको दिया? मैंने इस अतिरिक्त आयुक्त को दिया है और आयुक्त के नाम का दिया है और वो लेटर मैंने 10 तारीख को लेटर दिया है। 10 तारीख को मैंने ये लेटर दिया है। जरा इसको जूम कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये लेटर है, ये आयुक्त को दिया गया है इनकी तरफ से, और इसमें जो है सारी जो सुविधाएं के लिए जो ये कह रहे हैं सुविधाओं के लिए वो इसमें दर्ज किया हुआ है। तो सर, ये लेटर जब आपने दिया तो इसके जो इसका जवाब है, जो इसका उत्तर है, वो आपको क्या मिला? नहीं, हम आयुक्त साहब को पहुँचा देंगे। आपका जो ये सूचना है आयुक्त के बस में पहुँचा देंगे, ऐसा हमको खाली बोला। लेकिन उसके बाद में भी 3 दिन हो गए हैं। इन 3 दिन के बाद में भी कोई एक्शन नहीं है, जबकि ये एक्शन तो तुरंत इमरजेंसी एक्शन होना चाहिए था, तुरंत होना चाहिए, घंटे 2 घंटे का होना चाहिए। और मैंने साहब को व्हाट्सअप भी किया, ऐसा नहीं कि मैं तुरंत साहब को व्हाट्सअप किया हूँ, साहब को व्हाट्सअप भी देख लिया साहब ने, तो कम से कम इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज ये समझो हादसा जो हुआ वो हादसा नहीं होता था और इस हादसे का पूरा जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आपको फिर एक बार बता दें, यहाँ पर ये जो है नालासोपारा पश्चिम का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और यहाँ पर वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है और इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ये मौत का कारण यहाँ पर जो है हमारे साथ जो बाबूलाल साहब हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने 10 तारीख को एक लेटर आयुक्त को दिया था। तो उसमें उन्होंने दर्ज किया था कि जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है, आप सब जानते हैं, और कड़ी धूप के अंदर लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर वो बैठ सकें और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं। इस वजह से कोविड के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है वो भी नहीं हो पा रही है और लोग बिल्कुल भीड़ में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। तो ये जो वारदात हुई है ये टाली जा सकती थी अगर यहाँ पर सुविधा बराबर से मुहैया कराई होती। तो सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने लेटर दिया और इसके ऊपर 3 दिन हो गए हैं, इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, मतलब कुछ इस तरह से सुविधाएं भी नहीं दी, तो ये अक्सर चलता रहता है इसी तरह से? देखिए, ये नालासोपारा है, यहाँ पर देखिए ना, अभी जो गार्डन की जो बेंचेज है, वैक्सीनेशन के बाद में गार्डन की चेयर में ये जो चेयर है उसके ऊपर बैठना पड़ता है लोगों को, और यहाँ 5 बाई 5, 10 बाई 10 की ऐसी छोटी सी जगह है। उस लोगों की जगह में, छोटी सी जगह में 100 लोगों को यदि वैक्सीनेशन लगा के बैठना हुए, वैक्सीन लगाना हुए, और जो दूसरे भी लोग जो समझो रजिस्ट्रेशन के लिए वगैरह आते हुए, तो उनके लिए कहाँ जगह बचेगी नहीं। इसलिए प्रशासन को मैंने मांग की थी
यदि ऐसा एक 50x50 का मंडप बाहर बना के रखिए, कम से कम सीनियर सिटीजन आराम से बैठ सके और जब भी उनका नंबर आए तो वैक्सीन लगा के वहाँ पर आराम से आधा घंटा तक बैठ सके। यहाँ कहाँ तक आधा घंटा बैठेंगे, कहाँ लोग बैठेंगे, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, कहाँ 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की सुविधा है। यहाँ पर ये जगह नहीं है, जगह नहीं है तो कम से कम ऐसा मंडप बांधना चाहिए था उनको, और नहीं बांधा है तो लेटर देने के बावजूद भी उसके ऊपर यदि आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है, यदि इतनी भी आपको समझ नहीं है तो फिर आपको कोई मतलब ही नहीं है ना। प्रशासन ये पूरा जिम्मेदार प्रशासन है इसके लिए, और कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा सर, ये जो व्यक्ति की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि व्यक्ति की मौत हुई है सीनियर सिटीजन थे, यस, सीनियर सिटीजन। तो सर कुछ पता चला मतलब कैसे हुई ये बात, कैसे हुई? नहीं, देखिए वो तो अभी पीएम होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उनकी किस वजह से हुई है, लेकिन यदि समझो प्रशासन समय पर जागरूक हो जाता था और यदि ऐसा कुछ सुविधा मंडप वगैरह बैठने को देता था, फैन वगैरह होते थे, तो आराम से अपनी ये सीनियर सिटीजन है नो डाउट, इतना चल के इतनी धूप में आता है तो थोड़ा बहुत उनको होता ही है। और छोटी छोटी जगह के लिए कोई रिक्शे वगैरह भी आते नहीं, लंबी जगह होती है तो रिक्शा आते हैं, लंबी दूरी के होते हैं। यहाँ छोटी सी जगह होगा, समझो आधा किलोमीटर के लिए रिक्शा भी नहीं आता है, तो नो डाउट सीनियर सिटीजन को चल के आना पड़ता है। और हर आदमी इतना कोई ये सक्षम नहीं है कि खुद की गाड़ी लेके आवे या कुछ भी करके आवे, चल के आना पड़ता है सीनियर सिटीजन को। और यहाँ आने के बावजूद यहाँ खड़ा रहने को भी जगह नहीं होती है, तो लापरवाही प्रशासन की है, उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, कोई पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। सर आप में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से कि इसमें यहाँ पर और क्या होना चाहिए, सुविधा क्या होना चाहिए और किस तरह से प्रशासन को अब आगे काम करना है? देखिए, प्रशासन को यदि वैक्सीनेशन लगाना है तो एक तो यहाँ पर 100 लोगों की जो वैक्सीनेशन लगाते हैं उसको बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने के लिए पहले उनको यहाँ पर बाहर जो है वो मंडप वगैरह कुर्सियाँ वगैरह लगा के लोगों को सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए आरामदेह थोड़ी जगह होनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा वैक्सीनेशन लेने के बाद बैठ सकें। और यदि वो भी आप नहीं कर पाते हैं तो फिर ये वैक्सीनेशन आप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, लोगों को क्यों लगाते हैं? और लगाते हैं तो ये मंडप वगैरह लगा के आराम से लोगों को कम से कम आधा घंटा तक बैठने का जगह दीजिए आप। इसका मतलब है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए जब आ रहे हैं तो वो खुद ही बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हाँ, साथ में रहकर बिल्कुल। ये बीमारी कम होने की जगह ज़्यादा बढ़ सकती है इस तरह। यस यस, लोग यहाँ आते हैं, समझो 200 लोग यहाँ खड़े रहने को जगह नहीं है, 200 लोग खड़े रहते हैं, तो यदि आदमी कोई भी आएगा तो जिसको समझो कोई बीमारी नहीं होगी कि ये 200 लोगों में कोई ना कोई ऐसा बीमार होगा तो उसको वो प्रिकॉशन रखेगा, इसलिए प्रिकॉशन रखने का कोई सवाल ही नहीं आता है। खबरें ये भी उड़ रही है सर कि वापस से लॉकडाउन हो सकता है, इस तरह से कहा जा रहा है, लॉकडाउन टालने की कोशिश की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि संयम बरतें, बिल्कुल जो कोविड के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से रहें, और इस तरीके से यहाँ पर खुली जो आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं उस तरीके से पूरी खुली धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूरी धज्जियाँ उड़ी रही है यहाँ पर। समझो यहाँ 10 लोगों को खड़ा रहने की जगह नहीं है और यहाँ पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन करते हैं, तो इस 100 लोग वैक्सीन के लिए आते हैं तो समझो 200 लोग उसके साथ में भी आते हैं जो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं कि भाई कब लगेगा, कैसे लगेगा। फैमिली मेम्बर भी साथ में आ जाते हैं, सीनियर सिटीजन भी। तो यहाँ खड़ा रहने को जगह नहीं है तो कहाँ आदमी साफ करेंगे, कहाँ आदमी कब तक आप करेंगे? ऐसी सुविधा आपको देनी चाहिए थी, और सुविधा देने के बाद ही आपको वैक्सीनेशन के लिए तैयारी करके ये तैयार करके ही आपको सुविधा चालू करनी चाहिए। अपने बिना कुछ देखे, बिना कुछ के ऐसे खाली लगा के और वैक्सीनेशन लगा रहे तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है, पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। पब्लिक को तो लगाना है, वो आएगी भाग के बराबर, लेकिन उसको कैसे उसको गाइड करना, कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना, प्रिकॉशन कैसे लेना, ये सब आपका प्रशासन का जिम्मेदारी है। तो इसमें प्रशासन फेल हो गया और पूरी ये जिम्मेदारी प्रशासन की। आज जो मौत हुई उसकी जिम्मेदार प्रशासन है। खुले तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मौत हुई है इसके सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है वो प्रशासन है, और जो लापरवाही यहाँ हुई है वो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की। ये 100% जिम्मेदारी प्रशासन की ही है। क्यों कि ये प्रिकॉशन लेने की पब्लिक की जिम्मेदारी है, लेकिन पब्लिक की जिम्मेदारी के साथ साथ में यदि आप प्रशासन से यदि यहाँ पर आरोग्य केंद्र में यदि पब्लिक आती है तो आरोग्य केंद्र में आने के बाद में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए, उनको कैसे गाइड किया जाए, उस आपका जिम्मेदारी है। और यदि आप उसमें जिम्मेदारी पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर सकते तो इसे आप फेल होंगे। तो आपने सुना यहाँ पर हम नाला सुपारा पश्चिम में है, और यहाँ पर आपको फिर एक बार बता दें, यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई है, और मौत का कारण अभी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन लापरवाही जो है प्रशासन की वो साफ तौर पर दिख रही है। लेटर देने के बावजूद, उन्हें इंटीमेट करने के बावजूद, उन्हें सब कुछ इस बारे में यहाँ के जो हालात हैं वो बताने के बावजूद भी प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति की मौत हो गई। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं विलास शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।